राम राम दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना है। शासन प्रशासन तक और विद्युत विभाग के अधिकारियों तक ये चीज़ पहुंचनी चाहिए। देखिए हमारे खेतों के अंदर किस तरह से अवैध तरीके से केबल लगाई गई है। हम आपको फ्रंट कैमरे से दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर ऐसी घटना हो से ज़्यादातर हादसे हो रहे। अब बारिश के मौसम हो गया। ये देखिए मैं दिखाने की कोशिश ये देखिए ये स्थिति है। अगर इसको ये देखो, अगर यहाँ पर आपने देख लिया पूरा, देखिए ये केबल इधर से आ रही है और ये सीधी इधर आगे जा रही है। इनको कोई लेना देना नहीं है कि किसी की जान जा सकती है, किसी का क्या हो सकता है। देखिए मैं एक बताने की कोशिश करता हूँ विद्युत विभाग के अधिकारियों को, जिसके कुएं पर कनेक्शन है, जिस व्यक्ति का कुएं पे कनेक्शन है, तो वहीं पे ट्रांसफार्मर होना चाहिए। ये हमारी जमीन पे लगा दिया। अब इसमें आए दिन अवैध तरीके से चारों तरफ केबल लोग बाग लेकर जाते हैं। अगर हादसा होता है तो कौन जिम्मेदार होता है? मीडिया, पुलिस प्रशासन या विद्युत विभाग या हम सभी? तो दोस्तों इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। विभाग से एक सीधी चेतावनी है, या तो इस ट्रांसफार्मर को हटाया जाए और नहीं तो एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। हमारी जमीन पे ये नहीं होना चाहिए। पुराने ज़माने के अंदर 15-20 साल पहले क्या करते थे, गाँव वाले कोई जानते नहीं थे, ये सरकारी काम है, सरकारी काम है। तो ये पोल दिए गए, ये आप देख रहे हैं पोल। पोल रुकवाने के बाद इन्होंने ट्रांसफार्मर को भी यहीं रखवा दिया। अब बता दीजिए, इस ट्रांसफार्मर के चारों तरफ से हम जूम कर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये केबल यहाँ पे लगी हुई होती है, लग रखी है। तो बताइए, जाओ जो जिसका कृषि कुआ है वहां पर ट्रांसफार्मर होना चाहिए। भाई गुंडागर्दी और दबंगई से अगर उस समय जैन साहब, एएन साहब, एक्शन साहब, कार्मिक विभाग के अधिकारी वो भी दोषी हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ तक कि सस्पेंड हो जाना चाहिए। जो मोदी सरकार और भजनलाल सरकार से सीधो निवेदन है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई गिरनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि कहीं पे भी हादसा ना हो, लेकिन ये जिम्मेदार कौन है? ये इस वीडियो को आगे आगे शेयर करो ला, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसी अगर आने वाले दिनों को देखेंगे कि आप चारों तरफ से, बरसात का मौसम आ रहा है, जहाँ कहाँ जॉइंट मिलेगा, जानवर है, बच्चे हैं, परिवार है, खेतों में कचरा उखाड़ने के लिए आएंगे, खेती निनाण करने के लिए आएंगे, तो उसके साथ हादसा हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की जिंदगी को दांव पर लगाने से नहीं चूकते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? शासन प्रशासन के साथ आम आदमी भी इसका जिम्मेदार है। और इसके ऊपर मंथन और चिंतन करने की जरूरत नहीं, इस पर ऊपर कार्रवाई और लगाम लगाने की और ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने की सभी की, सरकार की और प्रशासन की जिम्मेदारी। राम राम दोस्तों, आप देख रहे हो मेवाड़ मारवाड़ क्रांति और राजस्थान। दोस्तों आज मैं आया हूँ खेता का महीने जो शिवपुर तालाब है, बड़ा करीब मतलब काफ़ी सारा कृषि कुआ लागेड़ा है। और कृषि कुआ पर बाहर तो मोटर चाल को नहीं, बाकी विद्युत विभाग को तरफ जैसे मान लो पूरी जगह जगह अलग अलग ट्रांसफार्मर लागेड़ा, हर बेरा पर लागेड़ा, हर कुआ पर लागेड़ा, मारवाड़ी भाषा में क्या बता। तो दोस्तों बड़ी बात कही है कि आज दर्शक ने ई बात को मैं खुलासो करूं कि काल परसों एक नाबालिग बच्चों खेलतो करंट की चपेट में आ गयो। किसी तरह मान लो तो आज वो मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है। और पता नहीं भी के आज वो एक लड़को जो साथ बहने के लिए इकलौता भाई है। तो हालांकि कुछ गलती व्याख्या भी हो सके, लेकिन बड़ी बात मैं खुलासा करना चाहूँ आपके माध्यम से, दर्शक आए बात बतानी चाहूँ। आपा लोग कहीं करा की जैसे प्रशासन है, मीडिया है, सरकार है, प्रशासन है, मीडिया है, भांडो फोड़ दे सीधो विद्युत विभाग के कार्मिकों पर है, विद्युत विभाग के अधिकारी पर है, जैन पर है, एएन पर, एक्शन पर। लेकिन आपा लोग अपनी जिम्मेदारी 1% भी निभावा को नहीं। आप अगर 1% या 5% नहीं, अपन ने 100% जिम्मेदारी निभानी पड़ा तो ये हादसा रुक सके। आप जैन साहब, एएन साहब और एक्शन साहब है, या कार्मिक विभाग है, जो विद्युत विभाग का अधिकारी गण है, आप सभी ने पता हो विद्युत विभाग का जो अधिकारी ड्यूटी पे आवे, तो आप देखो खुद का बच्चे ने, परिवार ने, माँ बाप लोग टावर ने घर पे छोड़ रहा है कि आप राष्ट्र की सेवा में करा। आप तो सब परिवार ने राष्ट्र के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए आपने सबके घर समय पर बिजली जो आपूर्ति है वह पहुंचाने के लिए रात दिन दौड़े। पिछले दिन आपने पता है कि पूरी आंधी तूफान के अंदर कोई डीपे ट्रांसफर पानी में गिर गया, कोई तार टूट गया। विद्युत विभाग का जो कार्मिक है, अधिकारी गण है, जेएन, एएन, एक्शन, छोटा मोटा जो सारा जो विभाग वाला है,
भाग दौड़ करता रही यार, आप हमारा पेपर का माध्यम अपना अवगत भी कराओ। पर अब बड़ी बात आई है कि हालांकि आंधी तूफान में कहीं तार भी टूट जावे, 11,000 लाइन है, कोई घर का घरेलू कनेक्शन है, कुएं वाला है, हालांकि कुछ कमी तो हो जाए, अधिकारी हो जाए, मीडिया हो जाए, लेकिन सबसे बड़ो खुलासो वही है कि अपनी जिम्मेदारी 1% ही कोना। आ जो सीधी आप देख रहे तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रही हो, आप अपना ही बराबर है, तार लागेड़ा है। और देखो जो मीटर लागेड़ा है वो अलग एक कुआ पर, लेकिन देखो अवैध तरीका से आप लाइट जा रही है नीचे, देख रहे हो, केबल दिख रही है, बिल्कुल अवैध तरीके लागी है, सीधी नीचे उतर रही है। अगर बाई चांस कोई भी बच्चा जानवर इसकी चपेट में आ जावे, इसका धनीधोरी कौन है? इसका भी कई विद्युत विभाग का अधिकारी है। ई गलती के लिए भी कई विद्युत विभाग के जो जैन साहब, एएन साहब, एक्शन साहब, ई डिपार्टमेंट आप दोषी ठहरावा नहीं, इसका दोषी आपका खुद। आज जिम्मेदारी आपने निभानी चाहे। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँ साहब, यान का तार कटे भी आपने नजर आवे तो आप तुरंत सूचना करो, और विद्युत विभाग का अधिकारी ना हाथों हाथ सूचना करो। और या इस चीज़ों पर अगर बड़ी कार्रवाई नहीं हो तो आप पता हो कि आप अंकुश नहीं लगा सको। कठे भी आंधी तूफान है, कोई खंभो योग, ट्रांसफॉर्मर योग झुक्योड़ो नजर आवे, टूटोड़ो नजर आवे तो आप बी के पास में नहीं जावे, दूरी बनाए रखे, अपना जानवर ने, बच्चे ने, घर परिवार ने, सब ने दूर रखो। विद्युत विभाग का अधिकारी आंधी तूफान में, आप पता है अब की बार मीडिया रिपोर्ट के मत करोड़ों रुपए को विद्युत विभाग के पलितो लगा दियो आंधी ने, कई जगह खंभा पड़ गया, तार टूट गया, भी लोग चोरें कर ले गया। तो विद्युत विभाग सुखे होना है आंधी तूफान के महीने, जिस तरह पेड़ धराशायी हवे, मकान टूटे, गरीब परेशान हो जान, विद्युत विभाग के भी आंधी है ना एक तरह को कहर बनकर आवे, बी में बस कार्मिक भागे, रात दिन दौड़े, भाई शाम को लाइटें सुचारू करनी है, 500 फोन अदाई भी आदमी करना कि तुम्हारी लाइटें नहीं आ रही है, फलाना नहीं आ रही है, और कई ऐसा आरोप लगाया मैं 100 रुपया ले रहा, 200 रुपया ले रहा। अरे भाई 150 रुपया इनाम में कोई फोकट में कौन दे रही, राष्ट्र सेवा के लिए करे, नौकरी करे तो कोई विभाग की करे, आपके घर की थोड़ी करे। तो इसलिए आप सभी ने जिम्मेदारी है कि खुशी वेर हम विभाग के जो भी कर्मचारी आवे हम अभी सहयोग करना चाहे, चाय पानी नाश्ता के लिए बोलना चाहे, काम के लिए बोलो, अपमानजनक बात नहीं करनी चाहे। अगर आप जिम्मेदारी निभावा तो ये हादसा रुक जाए। अब मैं आप सभी ने विभाग के अधिकारी को, अगर साहब यान कटे भी आपने कमी आवे तो पहले हाथों हाथ जुर्माना तो है जो कोई जेल में डालो सीधा ही, कोई भी हो। तो आ देखो पूरी लाइन है और डीपी लगोड़ी, अब आकई डीपी लगाई जाए तो शुरू में भाई जी बेरा पर कनेक्शन है तो बाबट लागण चाहे। बी टेम का आ गुंडागर्दी, बी टेम का जैन साहब है ना करीब 15-20 साल में, वह की गलती 8 लगा दी नारायण सिंह का खेत का महीने। हाँ, जैसे कोई या का ही बेरा का मोटर चल रही है, और जबकि नारायण सिंह का बेरा उनका पिताजी का परिवार का उधर है, उनका ट्रांसपोर्ट अलग से लगा हुआ, लेकिन यहाँ लगाने की गलती कैसे बोलते हैं? सरकार का ऑर्डर है, विभाग का ऑर्डर है, अरे भाई ऑर्डर दिखाओ। खंबे रोपते हैं विभाग, लेकिन जो ट्रांसफार्मर होता है जो कुआ वहीं पे लगता है, लेकिन ये दबंग गुंडागर्दी से उसमें लगा दिया गया, और अब उसका कोई धनी धोरी नहीं। आज यहाँ पे सैकड़ों तार यहाँ से निकल जाएंगे, उधर जाते हैं लगाने वाले लगाते हैं, कोई इधर लगाते हैं, तो ये अगर नहीं रुकते हैं तो हाथ से रुकने का नाम आप सपने में ही नहीं सोच सकते कि आप हादसे को रोक सकते हैं। तो हमारे को भी मतलब पूरी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, और मैं विभाग के अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं, और साथ ही शासन प्रशासन के अधिकारियों से भी यही निवेदन करता हूं, जो कल परसों जो बच्चा चपेट में आया है उनको हर समय कृषि विभाग से और उनको सहयोग प्रदान होना चाहिए। हालांकि मैं चैनल के माध्यम से आप सभी को अवगत कराता हूँ कि जो विभाग के अधिकारीगण हैं, चाहे आप एएन लो, एक्शन लो, जैन साहब लो, कार्मिक लो, पूरा डिपार्टमेंट पीड़ित परिवार के साथ है। लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि आपकी और हम सभी मिलकर इस पर मुहिम पर अगर ध्यान देंगे तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं, बाकी अन्यथा हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। इसी के लिए यह सबके लिए चुनौतीपूर्ण है और बहुत ही खतरनाक है। विद्युत विभाग बच्चों ने, परिवार ने, जानवर ने आपने दूर रखना चाहे। आप लोग देखे होगा पहली वीडियो में एक विद्युत विभाग को जो खास आदमी जो नागड़ाम तो वो विद्युत विभाग को अधिकारी करंट के चपेट में आ गयो, और भी में विभाग का अधिकारी और स्टाफ सपोर्ट कौन करियो, भी के बच्चा और माँ बाप रोता रिया। तो आज भणावाड़ा नहीं बक्से मारवाड़ी भाषा में सेवे, तो आपने सबसे दूरी बनाना चाहे, और फिर बाद में भी मैं सगड़ा मिल और भी पीड़ित ने भी मुआवजो मिलियो, जान यान का भी कितनी कई शरीर में हानि पहुंची, इनको भी विभाग पूरा साथ है, और कृषि विभाग जो भी सहायता मिली मैं भी पूरा लड़ा, और अधिकारी गण से, विधायक साहब से, क्षेत्रीय सांसद साहब से निवेदन करना चाहूँगा यानी इनका तत्काल प्रभाव से मुआवजा मिलना चाहिए। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, और यहाँ तक कि सभी विभाग से निवेदन है सब इन्हें मुआवजा मिले और आजीवन पेंशन मिले, और जो भी नियमानुसार उनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। देखते रहे मेवाड़ मारवाड़ क्रांति राजस्थान।